गोभी के पौधे आपको इनकी विशेषता बताते हैं कि इनको आप नवंबर में लगाएंगे तो ये आपको कब सब्जी के रूप में आपको ये पौधे तैयार होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे सीड्स बता रहे हैं जिन्हें हमने लगा लिया है। हम यही चाहेंगे कि आप भी कुछ ऐसे पौधे बिल्कुल लगा लीजिए जो इन महीनों में बहुत ही अच्छे से लगते हैं, लेकिन इनको लगाते समय कुछ चीज़ों की आपको सावधानियां भी बरतनी हैं। जैसे आप मेथी, अगर आप जहाँ रहते हैं और अगर वहाँ मेथी बहुत अच्छी होती है तो आप मेथी बिल्कुल लगा सकते हैं। जब आप मेथी लगाएं तो एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि पानी इसमें बहुत सावधानी से डालना है। अगर पानी हम इसमें तेज़ी से डालेंगे तो इस तरीके से छोटे छोटे पौधे जो हैं वो गिर जाएंगे और सूखने लगेंगे। साथ ही जब भी हम साग के बीज लगाएंगे तो साग के बीजों में कौन कौन से बीज आपको लगाने हैं, जैसे मेथी है, पालक है, लाल साग है, हरी साग है, और भी बहुत सी ऐसी साग है। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ बहुत सी अलग अलग तरह की साग मिलती है। जैसे हमारे यहाँ कई किस्म की साग मिलती है, जैसे दोपट्टी साग है और भी कई तरह की सागें हैं जिनको हम अपने गार्डन में इन दिनों लगाती हैं। सबसे पहले तो ठंड के दिनों में अगर कोई चीज़ लगती है तो वो सबसे ज़्यादा है साग। जैसे कि एक है नेपाली सरसों, जिसको हमने अपने गार्डन में जगह जगह पे लगा रखा है, और ये साग का ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। तो आपको क्या करना है, जो बड़े कंटेनर्स है उसमें एक एक दो दो इस तरीके के पौधों को बिल्कुल लगा लेना है। इस तरीके से अगर आप एक छोटे कंटेनर में भी लगाएंगे तो ये साग आपको एक कंटेनर में प्रतिदिन हफ्ते में 2 दिन ये साग निकल जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ से सारी इनकी हार्वेस्टिंग करी है और ये देखिए, और फिर से ये इस तरीके से तैयार हो जाती है। साग एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत कम मात्रा में खाद लगती है। उसे सिर्फ एक बार लगाना होता है और आप उसे बार बार ले सकते हैं। हमने हाल ही में पाकचोई साग का इस तरीके से सारी नर्सरी हमने लगा रखी थी और अब हमने इन्हें इसमें मिट्टी में लगा दिया है। और अब आप देख रहे हैं कि दिन के टाइम थोड़ा सा मुरझा रही है, लेकिन ये शाम होते ही 1-2 दिन में ये साग बहुत अच्छी हो जाएगी। पाकचोई साग की हमेशा नर्सरी तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनके बीज बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब हम इनके बीजों को लगाते हैं तो वो सरसों की तरह होते हैं, लेकिन जब इसका पौधा तैयार होता है तो एक एक पौधा इतना घना और चौड़ा होता है। इसीलिए पाकचोई साग का जो हमेशा नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने के बाद उसे आप अलग अलग जगह में बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अब कुछ बीज ऐसे हैं जो हमारे साग के हैं। अगली चीज़ है हमारी पालक, और पालक हम इसमें से बराबर तोड़ लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से चिड़िया बहुत इन्हें खाती है, लेकिन मैंने इसमें से हार्वेस्टिंग करी है और आप पालक लगा सकते हैं। मैंने इसके दूसरे कंटेनर भी लगाए हैं। उसके बाद है आपके ये है सलजम आप 1 से 2 कंटेनर लगा लीजिए। ये बहुत अच्छी सब्जी है, पहले पत्तों का काम करती है और पत्तों के बाद में इसमें कंद भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगली चीज़ है हमारी हरा धनिया आप बिल्कुल लगाइए। हरा धनिया आप जब लगाएंगे, हरा धनिया बहुत जल्दी तैयार होता है, और हरा धनिया जो ऐसा है जो हमें प्रतिदिन सब्जी में काम आता है। हरा धनिया के लिए आपको बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे कंटेनर्स में भी धनिया को बिल्कुल लगा सकते हैं। अगली चीज़ है आपके मूली, और मूली देखिए हमने इस अमरूद के पेड़ के नीचे लगा दी है और ये बहुत अच्छी से तैयार हो रही है। ये मूली मात्र 20 दिन की है। अब ये कम से कम मूली आप सभी जानते हैं तैयार होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना तो ये आराम से ले लेगी। तब तक कि आप इनके अगर जो पत्ते खाने के शौकीन होते हैं, क्योंकि मूली देखिए मैंने ऐसे कई कंटेनर्स में मूली लगा रखी है जैसे बड़े पौधों के साथ में, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसके पत्तों का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से मूली जहाँ भी आपको जगह खाली मिले आप मूली को बिल्कुल लगा लीजिए। मूली बहुत आसानी से होने वाली चीज़ है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, मूली है, गोभी है, ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से लगाना है। मूली है, गोभी है, ये सारी फसलें जो हैं वो कम से कम 60 दिन आपकी ले लेती है। 60 दिन यानी 2 महीने।
आप सभी जानते हैं कि मार्च के महीने से ही गोभी जो है हमारे यहाँ आना बंद हो जाती है, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। आना मतलब पौधे में फल बनना। पौधे में फल बनना मार्च के महीने से बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ धूप फरवरी से अगर आ गई तो फरवरी से ही पौधा वो फल बनाने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि टेरेस की उसको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है। बीज भी हमें उसी तरीके से मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, आप 2 महीने पहले इनके बीजों को लगाइए। जैसे हम बीजों को नवंबर में लगाएंगे तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने में पौधा तैयार होगा। 15 दिन नवंबर के मिलेंगे, 2 महीने उधर, तब जाकर आपको गोभी मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना है, लास्ट बीज जो है वो नवंबर तक ही आपको बिल्कुल गोभी के और बंद गोभी के लगा लेने हैं। नहीं तो जो आप बीज लगाएंगे उसके बाद उसमें फल तैयार बिल्कुल भी नहीं होंगे। पौधा लगातार घना होता चला जाएगा गोभी का, लेकिन उसमें फल नहीं बनेंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए बीजों को बिल्कुल लगाना है। अगली चीज़ है हमारी मिर्च। इसमें हमने मिर्च के 2 तरह के पौधे लगाए हैं। एक है भूतजोलकिया नागा मिर्च और दूसरी है हमारी अचार वाली मिर्च। और ये देखिए घर के मिर्च है, इस पर हमने वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में। ये हाफ पोर्शन में हमने अपने घर के ही दोनों मिर्च को लेकर और इनके बीज हमने लगाए थे। अब जब आप इन बीजों को लगाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान देना है, पानी को इसको पहले तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ धूप और छाँव दोनों मिलती है। बहुत तेज़ धूप में भी नर्सरी सूखने का डर रहता है और छाँव में भी ये पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसे रखते हुए इस बात में ज़रूर ध्यान दें कि धूप और छाँव दोनों चीज़ें इससे मिलती हो, क्योंकि आपको क्या है कि इस महीने में पौधे जो हैं वो बहुत आसानी से निकलते हैं। साथ ही अगर आपने कुछ पौधे छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगाए हैं तो आप उन्हें बिल्कुल इस तरीके से खाद डालना शुरू कर दीजिए। अगर आपने पॉलीथीन बैग में पौधों को लगाया है तो आप पहले क्या करिए, उसे बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप 10 बाई 10 के कंटेनर में लगा रहे हैं तो एक ही कंटेनर का इस्तेमाल, एक ही पौधे का इस्तेमाल करिएगा। लेकिन आप किसी बड़े पौधे के साथ, जैसे मेरा ये सहतूत का पौधा है, इसके साथ मैंने एक ही पौधे को लगाया है और ये पौधा जो है वो बहुत अच्छे से मिर्च दे रहा है। मैं इसकी मिर्च बराबर हार्वेस्ट कर रही हूँ, ये देखिए, और आगे आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छे से मिर्च आ रही है। अब बात आ गई खाद की कि हम मिर्च में कौन सी खाद डालें। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मिर्च पर जो भी हम खाद बना रहे हैं, जिस भी खाद के हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो सारी खाद हम इन मिर्च के पौधे में डाल रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर मिर्च के पौधे में खाद डालते चले जाइए। आपके देखिएगा पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमेशा पौधे को एक ही तरह की खाद ना डालें, उससे क्या होगा, आपके पौधे का ग्रोथ जो है वो बहुत रुक जाएगा और बहुत अच्छे से मिर्च है कहिए या कोई भी फल आपके बहुत अच्छे नहीं आएंगे। जैसे अभी हमने आपको दिखाया, ये है हमारा नेपाली सरसों। जैसे हमने आपसे कहा, मैं इसकी भी नर्सरी लगाती हूँ, कारण कि ये साग बहुत घनी होती है, एक एक पौधा इसका काफ़ी चौड़ाई में होता है। तो जब इनकी हम नर्सरी लगा के हम किसी भी बड़े पौधे के साथ एक एक पौधे को अगर शिफ्ट कर लें तो हमारी साग काफ़ी मात्रा में हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ बंद गोभी की नर्सरी हमने लगा रखी है। लेकिन जैसे ही नर्सरी तैयार हो जाती है, इस तरीके से हम एक बड़े ड्रम में बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं। जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये बड़ा सीताफल का पौधा है। अब इसमें जो है मेरे सीताफल के पौधे में इन दिनों फल आते हैं। कुछ फल इसमें बने थे जिसे चिड़िया ने बिल्कुल चुग लिया है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो जब हम बीजों को लगाते हैं तो उसकी मिट्टी जब हम तैयार करते हैं तो मैं ज़्यादातर कुछ ऐसे पत्ते मिलाकर मिट्टी को कम से कम 3 महीने के लिए पैक करके रख देती हूँ। जैसे उसमें सीताफल के पत्ते भी मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब हम इस तरह की मिट्टी तैयार करते हैं तो हमारे हर एक पौधे जो हैं उसके सीड्स जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अगली चीज़ है हमारी ब्रोकली के, और हम आपसे कहना चाहेंगे कि ब्रोकली के भी पौधे आप नवंबर में लगाएंगे तो नवंबर, दिसंबर और आपको ये जनवरी 2nd वीक से फल देना शुरू करेंगे। तो ये मार्च तक पूरे ख़त्म हो जाएंगे फल देकर। कुछ पौधे लेकिन ऐसे होते हैं जिनको हम नवंबर ही नहीं, दिसंबर, जनवरी तक भी लगाते हैं, वो है हमारे टमाटर के पौधे।
टमाटर जो है वो आपके अप्रैल तक बिल्कुल फल देते हैं और टमाटर के पौधे बहुत जल्दी तैयार भी होते हैं। लेकिन जब हम एक हाइब्रिड सीड्स लेते हैं तो हाइब्रिड सीड्स के जो बीज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद और पानी की डिमांड करते हैं। लेकिन जब हम देसी, जैसे ये पौधे जो हैं हमारे ज़्यादातर गार्डन से ही निकले हुए पौधे हैं, जैसे कि जो टमाटर हम अपने गार्डन में लगाते हैं वो झड़ जाते हैं, झड़ने के बाद वो नए बीजों को, जो बीज उसमें गिरते हैं उसी से पौधे तैयार होते हैं। तो ये सारे हमारे ज़्यादातर देसी पौधे हैं। लेकिन अगर आप गार्डन से, अगर आप मार्केट से हाइब्रिड सीड्स ला रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, उसमें खाद और पानी बहुत अच्छे से डालिएगा तो एक पौधा आपका 4 से 6 महीना बहुत अच्छे से जीवित रहेगा और फल भी देगा। अगली चीज़ है हमारी बैगन। और आप बैगन के पौधे बिल्कुल, आप मार्केट से इन दिनों नर्सरी मिल रही है, आप उन्हें लाइए और बिल्कुल लगाइए। बैगन इन दिनों लगाएंगे चाहे बीजों से लगाइए या फिर आप उनकी नर्सरी लगाइए, वो बहुत अच्छे तैयार होंगे। साथ ही कुछ हमारी देसी चौलाई है, ये जो हमारी देसी बरबट्टी जिसे चौलाई के भी नाम से जाना जाता है, ये जो है फलियाँ, ये बहुत अच्छी आपकी ठंड में भी तैयार होगी। इसका पौधा जल्दी नहीं सूखता है। जो हम हाइब्रिड सीड्स लेते हैं जैसे लॉन्ग बीन्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके पौधे एक सीजन में कुछ फल देते हैं और सूख जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पौधा हमारा बिल्कुल अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये वही देसी चौलाई है जो छोटी छोटी बरबट्टियाँ होती है, लोबिया, और इसमें बहुत अच्छे से दाने बनते हैं। तो ये फली भी आप इन दिनों लगा सकते हैं। खीरा का, और खीरे जो हैं आप बिल्कुल लगा लीजिए। खीरे का ग्रोथ इन दिनों बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको नवंबर में लगाने से दिसंबर के महीने में कुछ वो धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही 15 जनवरी आती है और उसके बाद में ये पौधे अचानक ही ग्रोथ कर जाते हैं। नवंबर में पौधे लगाना क्यों ज़रूरी है? नवंबर में बीजों को लगाना, जैसे कुछ बीज, जैसे खीरा है, बैगन है, मिर्च है, ये सब पौधे जो हैं अगर आप नवंबर में लगाते हैं तो ये बीज और ये फल आपको आगे आने वाले गर्मियों तक फल देते हैं। जैसे खीरा टिक जाता है, साथ में बैगन, मिर्च, लौकी के बीज आप बिल्कुल लगा लीजिए। अगर आपने नवंबर में नहीं लगाया तो दिसंबर में जो है वो बीज आप नहीं लगाएंगे। दिसंबर के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बीजों को लगाना या उनसे पौधे तैयार करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप नवंबर में जितनी जल्द हो सके आप बीजों को लगाइए। जल्द ही हम बीजों पर एक और वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम बारीकी से आपको किस तरीके से बीज लगाना है और कौन से बीज पॉलीथीन में लगाना है और कौन से बीज कंटेनर में लगाना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अगली चीज़ है हमारी लहसुन। ये लहसुन सिर्फ 10 से 12 दिन की ही पौधे हैं और आप देख सक रहे हैं कि कितने अच्छे से ग्रोथ हुआ है। आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, कोई भी सब्जी का जब अपना टाइम होता है तो उसका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होता है। लहसुन लगाने के लिए आपको कभी भी बहुत ज़्यादा गहरे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इससे इतनी भी डेप्थ ना हो, इससे कम डेप्थ वाले भी कंटेनर हो, तो आप अपने गार्डन में इन्हें बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको लहसुन की जो आपकी जो पोट आती है जो हम किचन में रखते हैं, बस आप उसे लाइए, खाद और मिट्टी मिलाइए, इस पर हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, और एक ही बार उसमें जो अच्छे से खाद मिला दीजिए मिट्टी में, और उसके बाद आप इस तरीके से कंटेनर में बिल्कुल लहसुन को लगा दीजिए। लहसुन आप जब लगाते हैं तो इसका एक ही फ़ायदा है, ठंड के दिनों में आप इसे ताज़ा निकाल कर और अपने चटनी जैसे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन तो हम खाते ही हैं, लेकिन लहसुन के पत्ते भी बहुत अच्छा काम करते हैं आपके कभी चटनी के रूप में। टमाटर हो गया या फिर धनिया हो गया, इस तरह अगर आप इसके हरे पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बताना चाहूँगी ये बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे लगते हैं, और साथ में हमें एक हरी चीज़ भी मिलती है।
तो आपको क्या करना है, बहुत बड़ा कंटेनर ना देखते हुए आपको इसी तरीके के छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाना है। जैसे हमने अदरक इतने बड़े कंटेनर में लगाया है, लेकिन देखिए एक छोटे कंटेनर में भी लगाने से आप देख सकते हैं कि अदरक हमारी कितनी अच्छी हुई है। छोटे कंटेनर्स में दिखाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं कि हम अपने गार्डन में चीज़ें लगाएं, तो इस तरीके के छोटे छोटे कंटेनर्स में भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम बच्चों को किताबों से तो पढ़ाते हैं कि ये लहसुन है, ये आलू है, ये अदरक है, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि वो लहसुन, अदरक, आलू किस तरीके से तैयार होते हैं। तब हमारे पास ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है कि हम अपने टेरेस पर इस तरीके के या अपने किचन गार्डन में छोटे से बिल्कुल इस तरीके से काम करके और आगे की चीज़ें हम अपने बच्चों को बिल्कुल समझाएं, जिससे कि उनको भी बचपन से ही गार्डनिंग का जो शौक है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए। अगली चीज़ है हमारी आलू। आलूओं को आप चाहे साबुत लगाइए या फिर आप उनको काट कर लगाइए। आलूओं को भी आप अलग अलग तरीके से बिल्कुल लगा सकते हैं। और आलू के लिए जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो वो बिल्कुल ढीली मिट्टी हो, जिससे कि कंददार सब्जी बहुत अच्छे से तैयार होती है। कभी भी कंददार सब्जी के लिए ऐसी मिट्टी ना लें जो बहुत सख्त हो। सख्त मिट्टी में कभी भी कंद अच्छे से तैयार नहीं होते हैं। अगली चीज़ है हमारी कद्दू। कद्दू आप इन दिनों लगाइएगा तो पौधों का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है और इन दिनों फल भी बहुत अच्छे से बनते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इसमें नए फल जो हैं हमारे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर आप इनका पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो कई बार इनके जो फल है जो बड़े नहीं हो पाते हैं। और आप देख रहे हैं कि इनका पॉलिनेशन आपको किस तरीके से करना है। तो कद्दू के फूल का पॉलिनेशन कभी भी सुबह सुबह आके कर देना है। जब आप सुबह सुबह आपके इसका हैंड पॉलिनेशन कर देंगे तो आप देखिएगा कद्दू जो है बहुत आसानी से होते हैं। लेकिन कद्दू के लिए आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना होगा, इसकी मिट्टी में हमेशा पानी जो है वो बना रहे। अगर इसकी मिट्टी सूखेगी तो इसमें फल कभी भी नहीं बनेंगे। साथ में इसकी मिट्टी कैसे तैयार करना है इस पर भी हमने वीडियो शेयर किया हुआ है। आप अगर उस तरीके से कद्दू पे ध्यान देंगे तो कद्दू जो है वो बहुत अच्छे आपके गार्डन में होंगे। तो इसी तरीके से नर्सरी तैयार करते चले जाइए और पौधों को इस तरीके से लगाते चले जाइए। लेकिन जब पौधे इस तरीके से बहुत पतले हो और इनका ग्रोथ रुका हुआ हो, उसी वक्त आप क्या करिए, इनमें यहाँ तक के मिट्टी को चढ़ाते हुए आप पौधे तैयार करते चले जाइए। आप देखिएगा इसमें फल बनने की क्षमता जो है वो बहुत तेज़ी से हो जाएगी। हम भी अपने पौधों पर काम करेंगे, आप लोग को भी बताएंगे कि किस तरीके से आगे का काम करना है। लेकिन फिलहाल आप जिनके गार्डन में कम जगह है या जो चाहते हैं कि जनवरी फरवरी में हमें गोभी, बंद गोभी या और भी ऐसी कई सब्जियां मिले, उनके लिए आप बीजों को बिल्कुल लगा लीजिए। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको पौधों को लगाना है जिससे कि आपके पौधे बहुत अच्छे हो। जिनके पास भी पुदीने होंगे ना, तो आप क्या करिए, ठंड के दिनों में पुदीने जो है वो थोड़ा जलने की उनमें वो जल जाते हैं। जलने का मतलब है जब उन्हें ठंड लगती है तो वो जो है वो सूखने लगते हैं। आपको क्या करना है, पुदीने को इस तरीके से दबाते हुए कुछ टहनियों को आपको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देना है। पुदीना अगर आप इन दिनों नए कंटेनर में लगा लेंगे तो उसका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होगा। और गर्मी जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, आप देखिएगा कि आपके गार्डन में पुदीने भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये पुरानी लताएं हैं जो बिल्कुल सूख रही है और ये देखिए नई लताएं कितनी अच्छे से निकल रही है। तो आपको क्या करना है, पुदीना एक ऐसी सब्जी है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना महत्वपूर्ण ठंड के दिनों में धनिया है, उतना ही ज़्यादा फरवरी के मंथ से पुदीना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से हमने कुछ बीजों के बारे में आपको बताया, इसी तरीके से बीजों को लगाते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।